मैं हूं आप सभी के साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ईरान के खिलाफ जंग में उतर सकता है नेटो चीफ और ट्रंप की मुलाकात में फैसला। नेटो चीफ और ट्रंप की मुलाकात में बड़ा फैसला। 32 में से 22 देश ले सकते हैं जंग में हिस्सा। ईरान के खिलाफ जंग में उतर सकता है नेटो चीफ और ट्रंप की मुलाकात में फैसला हुआ है। नेटो चीफ और ट्रंप की मुलाकात में बड़ा फैसला। 32 में से 22 देश हिस्सा ले सकते हैं जंग में। ईरान के खिलाफ जंग में उतर सकता है नेटो। बड़ी खबर, नेटो चीफ और ट्रंप की मुलाकात में फैसला लिया गया है। इसमें से 22 देश जंग में हिस्सा ले सकते हैं। ईरान के खिलाफ जंग में उतर सकता है नेटो। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, नेटो चीफ और ट्रंप की मुलाकात में यह फैसला लिया गया है। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले करेंगे, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। ईरान के खिलाफ जंग में उतर सकता है नेटो। बड़ी खबर, नेटो चीफ और ट्रंप की मुलाकात में फैसला लिया गया। नेटो चीफ और ट्रंप की मुलाकात में यह फैसला हो चुका है। 32 में से 22 देश इस जंग का हिस्सा हो सकते हैं। ईरान के खिलाफ जंग में उतर सकता है नेटो। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले करेंगे, उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे, डिटेल से खबर के बारे में आपको जानकारी दे दें। उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं, खबर को डिकोड करने की हम कोशिश करेंगे। तो ईरान के खिलाफ जंग में उतर सकता है नेटो। ईरान के खिलाफ जंग में नेटो। डोनाल्ड ट्रंप और मार्क रूटे की मुलाकात हुई है। ईरान को लेकर दोनों में बातचीत हुई है। नेटो के रुख से नाराज हैं ट्रंप। ईरान अमेरिका वॉर में अब क्या नेटो की एंट्री होगी? 22 देश मिलकर क्या ईरान पर हमला करेंगे? स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर एक्शन की तैयारी चल रही है। शिपिंग चैनल को ओपन रखेंगे, ये नेटो चीफ ने कह दिया है कि किसी भी प्रकार से शिपिंग चैनल को हम बंद नहीं होने देंगे। तो क्या होगा और कितना प्रभाव ईरान पर होगा अगर नेटो इतनी ताकत के साथ भी यहां पर आ जाता है? अमेरिका हिला हुआ है, इजराइल हिला हुआ है, और नेटो क्या वाकई में ईरान को हिला पाएगा? हमारे साथ खास मेहमान चर्चा में विदेश मामलों के जानकार इकबाल ममदानी जी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू। इकबाल जी, सबसे बड़ा सवाल, सबसे अहम सवाल कि क्या होने वाला है सर? इकबाल ममदानी जी, अब नेटो जो है वो कह रहा है कि हम भी अमेरिका का साथ देंगे और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलाने के लिए, सी लाइन को लाइव रखने के लिए हम ईरान के खिलाफ इस जंग में उतरने के लिए तैयार हैं। नेटो के आने से क्या कुछ बदल जाएगा? इकबाल जी। शायद इकबाल ममदानी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डोनाल्ड ट्रंप से मिले मार्क रूटे, नेटो के चीफ हैं, ईरान को लेकर दोनों में बातचीत हुई। हेलो जी इकबाल जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? राजेश जी, जी आ रही है राजेश जी। ओके इकबाल जी, बड़ा सवाल था, नेटो के आने से क्या कुछ बदल जाएगा? धन्यवाद राजेश जी। देखिए, मैं आपको बता दूं, शुरुआत में आपको याद होगा कि जब जंग शुरू हुई थी 28 तारीख को, तब अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान था कि ये जंग 4 से 5 दिनों के अंदर खत्म हो जाएगी। लेकिन 2 दिन बीतते बीतते ही उन्होंने 3 से 4 हफ्ते की बात कही थी। अब चौथा हफ्ता भी शुरू हो चुका है और आपको याद होगा कि शुरुआत में सभी नेटो ने जो अलायंस थे, और खास करके ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, जापान हो, ऐसी जितनी बड़ी कंट्रीज थी, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था। हालांकि अभी भी 22 देश जो है वो आ रहे हैं, यानी कि एक बात साफ है इस पूरे मामले के अंदर कि नेटो के अंदर की कहीं छूट नजर आना शुरू हो गई है। और धीरे धीरे करके आप देखिए कि नेटो कंट्री भी जो है ना, ये समझने लग गई है इस पूरे काम को लेकर के ये जंग इतनी आसान नहीं है। जिस तरीके से इजराइल का ही ये दावा था कि उनके पास तकरीबन जो बमबारी की है उससे सारे एम्यूनिशन खत्म कर दिए गए हैं, उसके अलावा जो
यूरेनियम वगैरह था वो लगभग तबाह कर दिया गया है, ये 2025 में ही बताया गया था। उसके बाद साफ तौर पर यह भी कहा गया था कि इस बार जो 2026 में उन्होंने जिस तरीके से हमले किए हैं उससे न्यूक्लियर पावर पूरी तरीके से ईरान खत्म हो चुका है। 8% के आसपास उसकी कैपेसिटी बची है जो 2-3 दिन में खत्म हो जाएगी। लेकिन आज 23वें दिन पर भी आप देखिए कि ईरान जिस तेजी से लगातार एक के बाद एक हमले कर रहा है, उससे अमेरिका हो या इजराइल हो, सभी के जो है वो पसीने छूटे हुए हैं और उनको न चाहते हुए मजबूरन जो है वो नेटो के पास अलग अलग जगह पर भागना पड़ रहा है। तो ये साफ दर्शा रहा है कि कहीं राष्ट्रपति जो है कभी कहते हैं कि वो इतने ताकतवर है उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, फिर वो गिड़गिड़ाते हैं कि नेटो को आना चाहिए, कभी कहते हैं कि इस जंग से वो बाहर निकल रहे हैं, फिर कभी कहते हैं कि अगर है वो 47 घंटे में नहीं खोला तो वो तबाह कर देंगे। तो इस तरह की जो लगातार स्टेटमेंट हर 2 घंटे में उनकी बदलती है, वो ये साफ दर्शा रहा है कि अमेरिका के लिए भी काफी चुनौती है। जितनी आसान वो जंग समझ रहे थे उतनी जंग आसान नहीं है। दूसरी जो जो कैरियर है उनके, उसमें भी ऐसी खबरें आ रही है कि जो असला है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, खाने का सामान भी खत्म होता जा रहा है। तो अगर उसको फिर रिलोड करना है तो वो समंदर में नहीं हो सकता है, वो नेवल बेसिस पे ले जाना पड़ेगा उस कैरियर को। यानी कि शायद यही एक कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति समझ भी रहे हैं कि वो चाहे सीज फायर का मामला हो या डरा करके या धमका करके मामला खत्म किया जाए और इस जंग को खत्म पूरी तरीके से दुनिया को ये दर्शाया जाए कि वो जंग जीत चुके हैं और वो एग्जिट करना चाहते हैं। लेकिन नेटो लेकिन का एग्जिट करने के लिए ईरान जो है उन्हें इकबाल दे जी, नहीं। नेटो का इस जंग में शामिल होना, मैं जो मैं मेरा मैं, पॉइंट है मैं कि नेटो नेटो के अगर ऊपर इस जंग में आ रहा है जी तो मैं बिल्कुल वही एक बता रहा पॉइंट हूँ बड़ा आपको अहम है कि राजनीति। अब ये जंग इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। क्योंकि अगर नेटो इस जंग में आ रहा है और आने की तैयारी कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जंग और लंबी खींचेगी। अमेरिका को जो पीछे से एक सपोर्ट चाहिए था वो इस जंग में मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि ये जंग, ईरान की जंग जमीन पर लड़ी जा रही है, अमेरिका यूरोप की जमीन पर नहीं है। जितना लंबा युद्ध चलेगा उतना ज्यादा नुकसान ईरान को भी होगा सर। देखिए ईरान को नुकसान होगा, ईरान के पास कुछ होने के लिए है नहीं। मैं रजत की शुरुआत से ही ये बताते आया हूँ कि तकरीबन 45 साल से वो सैंक्शन जो है वो झेल रहा है। उसके बावजूद उसकी इतनी तैयारी वो ये दर्शाती है कि उसको कोई फर्क नहीं है। उसके वो समझौता की लड़ाई लड़ रहा है, उसको पता है कि वो उस बंद गली की तरफ आ गया है कि उसके पास कोई रास्ता है ही नहीं। क्योंकि अगर अमेरिका का इजराइल का हम इतिहास देखें तो इस तरह के कई हमले जो है अलग अलग दुनिया की तरतीब पर यही चीजें बता के की गई है, जिसके अंदर सबसे पहला उन्होंने अगर आप बात की जाए इराक पे हमला किया था, उसके बाद हमने देखा लीबिया, सीरिया, अफगानिस्तान, सभी जगह इस तरह ही हमले किए गए थे और सब जगह ये बताया गया था कि ये न्यूक्लियर वेपन्स है और ये आतंकवादियों को सपोर्ट करेंगे, ये कभी भी दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन हमने आपने सभी देखा कि ये दुनिया को जब उन्होंने तबाह कर दिया उसके बाद भी जो रिपोर्ट आई है उसमें कहीं भी ये सारी चीजें नहीं बताई गई। और इस बार भी जो इस जंग को किया गया है, जिसके अंदर जियो कैंट उनके बहुत करीबी टेररिज्म को लेकर के जिसको लेकर के सलाहकार थे, उन्होंने भी साफ किया कि जो जंग शुरू की गई है उसके अंदर ईरान की तरफ जितनी चीजें बताई जा रही है उतना कोई बहुत बड़ा खतरा ईरान के लिए नहीं था। और जो ये जंग है ये इसराइल के दबाव में आके लड़ी गई है। तो अब जो नेटो कंट्री का आना है ये साफ दर्शा रहा है कि अमेरिका ये समझ रहा है कि ये जंग उसके अकेले के बस में नहीं है, इसीलिए नेटो को लगातार कोशिश कर करके इस जंग में लेना चाह रहे हैं। नेटो के अलावा वो चाहते हैं कि अरब कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज जो है वो भी इस जंग में शामिल हो जाए ताकि उसे सेफ एग्जिट मिल सके। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नेटो भी अगर आता है तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलाना इतना आसान नहीं होगा कि जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं कि ईरान अभी हमलावर हो चुका है पिछले 2 दिनों से। अब तक ये था कि वो डिफेंस डिफेंस खेल रहा था, लेकिन अब वो जी, डिफेंस की जगह सीधा अटैकिंग मोड पर आ चुका है। जो अटैकिंग मोड है वो दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है और अभी भी ईरान का कहना है कि ऐसी कई मिसाइल है जिसका इस्तेमाल नहीं उन्होंने किया है, उसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए नेटो अगर आता भी है तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं इस पूरी जंग के अंदर कि रशिया जो है वो पीछे से एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है और चाइना जो है वो ऑनलाइन लोकेशन ओके। और सैटेलाइट लोकेशन दे रहा है। तो इससे जो है ईरान को लगातार ताकत मिलती जा रही है और ईरान इस जंग को खींचता जा रहा है। देखिए ईरान हो सकता है सुपर पावर की जंग के अंदर, मुझे लगता है कि कभी आने वाले दिनों के अंदर उसके ऊपर भी हालात आ सकते हैं। लेकिन ये बात भी तय है कि ईरान के ऊपर जो भी हालात आए, लेकिन सुपर पावर का जो टैग है वो मुझे लगता है कि अमेरिका से खिसकता हुआ नजर आ रहा अमेरिका है। और का आने अब वाले दिनों छिन में गया है। अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके से उसकी हार हुई थी, वो ओके। जो जिस तरीके से अफगानिस्तान में उसे $80 बिलियन छोड़ के भागने पड़े थे, इस बार अगर ईरान के साथ भी जंग लंबी होती है
तो वो उसके लेके इकोनॉमिकल क्राइसिस बहुत बड़े होंगे। जिस तरीके से शेयर मार्केट गिरता जा रहा है, दुनिया के अंदर तकरीबन 38 से 40 लाख जो है निवेशकों के डूब चुके हैं, तो इसका जवाब धीरे धीरे करके अमेरिका को भी देना है। और मिड टर्म जो इलेक्शन आने वाले हैं नवंबर में, डोनाल्ड ट्रंप जी। जानते हैं कि उसके लिए जो है वो दुनिया के नफरत बढ़ती जा रही है, और खास करके अमेरिका में। अमेरिका के अंदर 20% लोग ही है जो इस जंग के फेवर में है, 80% जो लोग है वो खिलाफ है। दूसरी बड़ी बात है, अगर कॉफिन बैग इस तरीके से अगर ट्रैक होना शुरू होंगे, तो आप ये समझिए कि राजनीति उसके अंदर जो 20% लोग हैं उसमें भी काफी गिरावट आएगी। हालांकि इस पूरे जंग के अंदर जो नुकसान है, चाहे इसराइल हो या अमेरिका हो, अब तक छुपाता आ रहा है। तो इस तरह जो अमेरिका को अलग अलग बेसिस खाली करने पड़े हैं, जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो पिछले 30 साल से उसका एक साम्राज्य चल रहा था, तो वो ये साफ दर्शा रहा है इस पूरे खेल के अंदर कि आने वाले दिन जो है अमेरिका के लिए भी ठीक नहीं होगी। हालांकि इसराइल जो है इस पूरे मामले के अंदर बहुत सेफ खेल रहा है, अमेरिका को लेकिन आगे यूएई करके की देखिए। तरफ इस से भी पूरी जंग के चेतावनी अंदर दी चाहे गई है, नेटो आए या इकबाल ममदानी जी, यूएई की तरफ से भी चेतावनी दी गई है। सऊदी भी अब कह रहा है कि इनफ इज यूएई हो इनफ, या सऊदी अब अरब काफी हो गया, अब सऊदी जवाब देना सऊदी पड़ेगा। अरब हो, ये देखिए, नहीं इसमें कोई डाउट नहीं है। पिछले दिनों पिछले 4 दिन पहले भी जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी रियाद के अंदर, उसके अंदर साफ ये दर्शाया गया था, ईरान को ये धमकी लगाई गई थी कि वो जंग बंद करें, नहीं तो उन्हें मजबूरन अपनी रक्षा के लिए उतरना होगा। लेकिन अरब कंट्री भी जो है वो इस मामले को समझ रहे हैं कि जिस तरीके से ईरान एग्रेसिव है, और वो उसने ये कहा है कि आप जिस सूबे में आप हमला करोगे उसका जवाब हम उसी तरीके से देंगे। जिस तरीके से 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो ये अरब कंट्री को भी ये डर है कि अगर वो उनके पावर प्रोजेक्ट और ऑयल रिफाइनरीज पे हमले होते हैं, तो वो सेम हमला जो है उसी तरीके से यहाँ भी हो सकता है। तो ये डर जो है वो अरब कंट्रीज और यूएई को सता भी रहा है, उनको इस जंग में शामिल भी होना है। लेकिन सबसे बड़ा जो खतरा है वो ये है कि आने वाले दिनों में अब जिस तरीके से जंग छिड़ रही है, जिस तरीके से न्यूक्लियर पावर का नितांत हमने देखा कि हमला किया था इसराइल ने, जिसके बाद तुरंत डेमोना में और ये अरब के अंदर जिस तरीके से पलटवार ठीक किया है है सर, ईरान ने रात में। चलिए इकबाल जी, माफी चाहता हूं, आज समय का बिल्कुल ही अभाव है। अब फिर कभी बैठेंगे और डिटेल्स इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन शुक्रिया। डिफेंस स्पेशल में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।